हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के विरोरकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। हम बैठे हैं कटंगी में, जहां जिला पंचायत की सभापति केसर बिसेन जी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती है कटंगी से, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। केसर बिसेन जी, बहन जी, कई वर्षों से आप राजनीति कर रही हैं कांग्रेस की। किस प्रकार की समस्याएं कटंगी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है? कटंगी विधानसभा क्षेत्र में बहुत अनेकों समस्या है। किसानों से लेकर के कई सारे क्षेत्रों में ऐसी समस्या है, क्योंकि मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करती हूँ, चौपाल भी लगाती हूँ और जनता की समस्याओं को लगातार सुनने का काम भी करती हूँ। जहाँ जहाँ जब भी मैं गई और किसानों के साथ मिली, तो सबसे अधिक जो बारिश हुई, बारिश के चलते हमारे किसानों की खेती में फसलें भी कुछ नष्ट हुई और कीट व्याधि के चलते भी कुछ फसलें नष्ट हुई। किसानों का ये कहना था कि जो हमारे खेतों की सर्वे सही ढंग से नहीं है और उनका लाभ भी हमें नहीं मिल पा रहा है, जबकि फसल बीमा होती है और किसानों को फसल बीमा का लाभ भी पूर्णतया नहीं मिल पाता है, किसानों का कहना। और दूसरी बात, जो किसान समृद्धि योजना चल रही है, उसमें 3 किस्तों में राशि डाली जाती है, 2000 3 बार, लेकिन उनका कहना है कि ये भी सही ढंग से हमारे खातों में राशि नहीं डाली जा रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि गांव में छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री के आवास, उसमें भी भारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक किस्त तो बड़े आसानी से डल जाती है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त डालने में उनको बहुत सारी परेशानी आती है, जो इनकी शिकायतें मेरे पास लगातार आती है और कई बार मैं जिला पंचायत के माध्यम से इन शिकायतों को उठाने का भी काम करती हूँ। और हमारे अभी जो बारिश के चलते चनई नदी है हमारे यहाँ मुदेवाड़ा से सिंगोड़ी के बीच में, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है और अभी वर्तमान में कटेरा बनेरा उपार्जन केंद्र है, जहाँ परिवहन चनई नदी के टूटने के कारण परिवहन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमारे किसानों की ये भारी समस्या है। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ अपनी आवाज़ के माध्यम से कि इस पुल का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए, ताकि हमारे आने जाने राहगीर जनता और जो बच्चे स्कूल कटंगी तक आते हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दिक्कतें दूर हो। 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है वो गुटों में नजर आती है। क्या बालाघाट में भी यही स्थिति है? नहीं, बालाघाट में ऐसी कोई गुटबाजी की स्थिति नहीं है। ये सब भ्रम है, सब एक है, एकजुटता का परिचय मिलेगा। और जो अभी आगामी आने वाले 2023 में चुनाव होंगे, निश्चित ही बालाघाट जिले की 6 सीटें हैं और 6 के 6 सीटें जीत करके जरूर विधानसभा जाएगी। कहीं किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं, थोड़ी बहुत गुटबाजी थी, वो भी खत्म हो चुकी है वर्तमान में, और सब अभी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। कटंगी विकास से कोसों दूर क्यों है? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित ही हमारा जो बालाघाट जिला है वो खनिज संपदा से भरपूर है और कटंगी विधानसभा क्षेत्र पठार तो खनिज से भरपूर है, लेकिन ये बहुत दुखद विषय है। जबकि आज हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार बहुत पड़े हैं। यदि ये दृष्टि से आंकलन किया जाए तो निश्चित ही यहाँ पे रोजगार से खनिज संपदा से संबंधित उद्योग खोलना चाहिए, ताकि हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और वर्तमान में जब 2023 में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित इस ओर ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ बालाघाट जिले में ऐसे उद्योग खोलना चाहिए कि अधिक से अधिक हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले, अगर कटंगी की जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप कटंगी का विकास किस प्रकार से करेंगे? क्या आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना ये मेरी प्रथम आवश्यकता होगी। दूसरी बात, किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो, सबसे पहले इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूल फसलें उत्पादित होती है, गेहूँ, चना, सरसों, अलसी, लखोड़ी, इससे संबंधित उद्योग की स्थापना करना मेरी ये प्रमुख विशेषता होगी, क्योंकि ये उद्योग खुलने से हमारे किसानों की आय दुगनी होगी और आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत बनेगी। ग्रामीण सड़कों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना, ये भी प्रथम आवश्यकता होगी। किसानों की आय में वृद्धि और हमारे यहाँ खनिज आधारित उद्योग स्थापित करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ रही है
और यदि हम खनिज उद्योग के माध्यम से खनिज के माध्यम से हम उद्योग स्थापित करते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ बेरोजगारों को इससे भी अच्छा रोजगार मिलने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। असिंचित भूमि, हाँ, और क्योंकि चूंकि हमारा देश ही संपूर्ण देश ही कृषि प्रधान देश है और कई जगह ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि सिंचित एरिया नहीं होने के कारण हमारा किसान पानी के अभाव में अपनी फसलों को सही ढंग से नहीं उगा पाता है, तो सिंचित एरिया को सिंचित एरिया में परिवर्तन करना। उसके बाद में जो हमारे यहाँ वर्तमान में अभी बहुत दिनों से रेल विभाग ने काम तो करा दिया है रेल को दौड़ाने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक रेल कटंगी से नागपुर तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि कटंगी से नागपुर तक रेल को पहुंचाना, क्योंकि इस माध्यम से भी हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और हमारा किसान जो होता है पशुपालन भी करता है, पशुपालन के साथ साथ में दुग्ध उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब हमारे यहाँ डेयरियाँ खुल जाएगी तो डेयरी के माध्यम से दूध शहरी अंचल में जाएगा, नागपुर जैसे शहर में जाएगा, तो उससे भी हमारे लोगों की आय बढ़ेगी और जो अन्य व्यापारी हैं उनको भी एक आने जाने का सरल साधन सुलभ होगा और उनकी भी आय बढ़ेगी, ताकि हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास होगा। ये थी केसर बिसेन बहन जी, जो कि जिला पंचायत का काफ़ी समय से काफ़ी वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 होने जा रहे हैं। तो इनकी मन में जो सोच है, जो इनके एक दिमाग में चल रहा है कि अगर इस क्षेत्र की जनता, और सबसे पहले तो पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है और क्षेत्र की जनता का चुनती है, तो किस प्रकार से वे कटंगी को किस रूप में देखना चाहेंगी, उसके विचार क्या रहेंगे, उनके काम क्या रहेंगे, ये सब उन्होंने हमें बताया है।